चाहते हैं कि पहले एम्प्लॉयमेंट हो, जॉब लगे जिससे उनको सीखने को मिले। तो इस तरीके से जो 5,000 महीने के वेतन उन्होंने निकाली इंटर्नशिप के लिए, इससे उनको एक्सपोजर मिलेगा, बड़ी कंपनीज में काम करने का मौका मिलेगा। तो इससे जो युवा है वो उद्यम में आगे आएगा और वो एम्प्लॉयमेंट के बाद स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश करेगा। मतलब क्या कुछ खास है इस बजट में? क्या लग रहा है, क्या कुछ राहत मिली है लोगों को इसमें? देखिए, ये जो बजट है ये बेसिकली प्रधानमंत्री का जो एजेंडा है विकसित भारत, उसको पूरा करने की तरफ इसको ले गए हैं। इस बजट में किसानों को एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को रोजगार को बेस मुद्दा बना के बजट पेश किया गया है। हालांकि एमएसएमई के लिए भी कुछ योजनाएं इन्होंने अनाउंस करी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लोगों को उसका जब बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ये जरूर है कि जो ट्रेड्स पोर्टल के लिए इन्होंने 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ की टर्नओवर कर दी, उससे काफी उद्यमी जिनका लेट पेमेंट की वजह से वर्किंग कैपिटल फंस जाती है, उसमें काफी कुछ मदद मिलेगी। और इनकम टैक्स का जो स्लैब इन्होंने 3 लाख तक ही रखा, टैक्स स्लैब्स इन्होंने जरूर चेंज की है। तो हम लोग काफी कुछ उम्मीद लगाए थे कि जो मिनिमम टर्नओवर 5 लाख का जो है वो करेंगी, लेकिन उसको उन्होंने नहीं किया। इसमें हम लोगों को निराशा है। निराशा भी है आपको। मैम आप बताइए किस तरीके का बजट देख रही हैं आप? क्या लग रहा है कितना फायदामंद होने वाला ये? कुछ तो होगा। और महिला उद्यमियों के लिए जो है उन्होंने विकास के लिए प्रावधान रखा है। उन्होंने काफी कहा है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट, क्रेडिट गारंटीज वगैरह काफी प्रस्तुत की है, टर्म लोन्स वगैरह। और ओवरऑल देखें तो फिर वो विकास की ओर थोड़ा सा। आप लोग उम्मीद कर रहे थे ऐसे ही बजट की, लग रहा था कुछ और राहत मिल सकती थी? कुछ और राहत मिल सकती थी। ये बताइए कैसा बजट है इस बार का? इस बार इलेक्शन रिजल्ट्स को देखते हुए जैसे बजट की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, बड़ा बैलेंस्ड बजट है। इसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, यूथ एम्प्लॉयमेंट में बहुत जोर दिया है, कई तरह की स्कीम्स दी हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो उद्यमी को प्रदान की गई थी वो पहले ही से थी यहाँ पे। बाकी एमएसएमई के लिए जैसे उन्होंने कुछ कस्टम ड्यूटी रिडक्शन वगैरह किया है, तो ओवरऑल जो है सभी को साधने की कोशिश की है। मतलब बिल्कुल, यानी कि बिहार यहाँ पर भी जो जनता है वो काफी खुश है, संतुलित इस बजट को मान रही है, विकास की राह पर चलने वाले इस बजट को कह रही है। अलग अलग जगहों से जनता की हम राय जान रहे हैं इस बजट को लेकर। सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशांत, वाराणसी की जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, हम सीधे चलते हैं वाराणसी की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि वो इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर हैं, महिलाओं से जानते हैं। मैडम, किस तरीके से आप लोग इस बजट को देखती हैं? महिलाओं के लिए स्टैंप की ड्यूटी में छूट दी गई है। ये बजट कुछ मैटर्स में बहुत ही प्रोग्रेसिव है और लेकिन कुछ मैटर्स में बहुत अग्रेसिव भी है। तो अगर हम लोग फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक पॉजिटिव स्टैंड डेफिनेटली लिया है कि स्टैंप ड्यूटी में छूट करके, ताकि महिलाओं में एक इंडिपेंडेंट होने की, अपने आप सोचने की, अपने आप इन्वेस्टमेंट करने की एक क्षमता बढ़े। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है। बात की जाए, मछली के भोजन को सस्ता किया गया है, मोबाइल चार्जर्स को सस्ता किया गया है, सोना चांदी सस्ता होने की बात की जा रही है। किस तरीके से देखती है आम महिलाएं इस बजट को लेकर? ये बजट ओवरऑल सभी सेक्टर्स को कवर किया है। वर्क फोर्स को, वुमेन वर्क फोर्स के लिए अच्छा सेक्टर है। कस्टम ड्यूटी कम कर दिया है गोल्ड सिल्वर पे। तो ओवरऑल कई सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की गई है इस बजट में। जो एक बात आ रही थी कि टैक्स स्लैब जो है वो कहीं ना कहीं के नीचे आएगा, वो नहीं आया है। तो क्या लगता है ये जो बजट है संतुलित दिखाई देता है? वेल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बजट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उतना पॉजिटिव बजट नहीं रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे, सबके रेट्स हाई हुए हैं। एंड स्लोली अब यूथ इज मोर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड। अब वो टाइम गया कि लोग एफडी में लगाते थे। तो कहीं ना कहीं न्यू रिजीम का स्लैब रेट चेंज करने के बावजूद धीरे धीरे गवर्नमेंट शिफ्ट हो रही है हायर टैक्स कैलकुलेशन के टूवर्ड्स, एंड एट द सेम पॉइंट ओल्ड रिजीम को नीचे करने के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज डिस्करेज कर रही है कि कॉमन पीपल इन्वेस्टमेंट कम करें इन लाइक शेयर, मतलब जैसे पहले LIC में होता था ये सब। तो आई थिंक सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को कैसे अपलिफ्ट करें, क्योंकि आज के टाइम में LIC कहीं ना कहीं कम होती जा रही है एंड प्राइवेट सेक्टर्स ज्यादा बूम कर रहे हैं।
और स्लोली अगर ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर्स बूम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि हम लोग अपनी जो इन्फ्लेशन रेट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक सरकार को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि कैसे वो लोग अभी भी मेजर सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास रखें, लाइक टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ठीक है, का तो थोड़ा सा कमी जो थे वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण